कहाँ से है? टेक्नोलॉजी उर्दू वाले साइड में खोलो। कुछ भी नहीं है। कुछ है नहीं। हाँ, जो खास खास होंगे उसका तर्जुमा कर दिया होगा। इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल है ना, पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी, इतना समझने में तो टाइम लगेगा। टीसीपी आईपी इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल। पहला क्या लिखा है? पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग का मतलब क्या होगा? इंटरनेट के साथ ही तकरीबन सभी नेटवर्क पैकेट स्विचिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये होता क्या है? जैसे आप एक डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो, एक फाइल है आपकी, वो फाइल 10 जीबी की हो सकती है, 10 एमबी की हो सकती है, लेंदी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। अब उसके जाने के लिए जैसे रास्ते होते हैं, एक हाईवे है, हाईवे की भी मुख्तलिफ तरह के हाईवे होते हैं। तो अगर जहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा है वहां से अगर आपको गुजरना होगा तो टाइम लगेगा ना। अगर ट्रैफिक फ्री कोई रास्ता है वहां से जल्दी से आप गुजर सकते हैं। तो सेम वे अगर यहाँ से आप बम्बई डेटा भेज रहे हैं, बम्बई तक पहुंचने के लिए इसके राह मुख्तलिफ होंगे, और आप ही सिर्फ नहीं भेजेंगे, उस राह पे बहुत सारे लोग अपना डेटा भेजेंगे, तो वो राह में ट्रैफिक हो सकता है। ट्रैफिक होने पे आपका डेटा आपकी मंजिल तक पहुंच भी सकता है और नहीं भी पहुंच सकता। तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी में करते क्या है कि आपका जो डेटा है उस डेटा का छोटा छोटा पैकेट बनाते हैं। उस पैकेट को आप महसूस नहीं करेंगे, वो लॉजिकली पैकेट बनेगा। उस लॉजिकली पैकेट में बनाने के बाद अगर आपको एक इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को 4 पैकेट बना दिया तो उसका नाम देगा पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3, पैकेट 4। तो ये चारों पैकेट का एक एड्रेस देकर के मंजिल तक ट्रांसफर कर देगा। बड़ा पैकेट अगर होता तो उस बड़े पैकेट को जाने में दिक्कत हो सकती है। अगर ट्रैफिक नहीं है तो गुजर होगा, अगर ट्रैफिक है तो रुक जाएगा। जैसे बस ऐसे समझे जैसे एक छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है और बाइक है। बड़ी गाड़ी के लिए नो ट्रैफिक, थोड़ी बहुत ट्रैफिक भी है तो छोटी गाड़ी आगे निकल सकती है। सेम वे अगर आपका डेटा बहुत लंबा चौड़ा है तो अगर पूरा रास्ता नहीं मिलता है तो डेटा आपका आगे नहीं जाएगा। लेकिन अगर मुख्तसर सा रास्ता है और मुख्तसर सा डेटा है आपका तो ट्रांसफर हो सकता है। तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी में जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है वो छोटे छोटे पैकेट में बांट देता है। उसी को छोटे छोटे पैकेट को क्या बोलते हैं? पैकेट स्विचिंग। हर एक पे नंबरिंग सीरियल वाइज डालते हैं, मंजिल पे पहुंच करके वो सारे पैकेट इकट्ठा हो जाते हैं। यूजर जो रिसीवर होगा उसको महसूस नहीं होगा कि हमारे पास डेटा टुकड़े टुकड़े होगा क्या है। क्लियर है? तो ऐसे डेटा के ट्रांसमिशन के तरीके को क्या बोलते हैं? पैकेट स्विचिंग। इंटरनेट के साथ ही तकरीबन सभी नेटवर्क पैकेट स्विचिंग का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल आप इंटरनेट को पैकेट स्विचिंग नेटवर्क भी कह सकते हैं। एक पैकेट स्विचिंग नेटवर्क में प्रोग्राम डेटा को टुकड़ों में तोड़ देता है। अगली बात ना, डेटा क्या किया? टुकड़ों में तोड़ देता है। जिस टुकड़े को क्या कहते हैं? पैकेट कहते हैं। फिर उन्हें कंप्यूटरों के दरमियान भेजता है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एक ही प्रोग्राम के पैकेट एक ही रास्ता अख्तियार करें। वो मंजिल तक मुख्तलिफ रास्तों और अलग अलग तरतीब से पहुंच सकते हैं, लेकिन आखिरी मंजिल पर पहुंचकर हर एक चीज अपनी अपनी जगह पर ठीक से जमा हो जाए। ठीक, तो रिसीवर को कोई दिक्कत नहीं होगी, सेंडर को भी कोई दिक्कत नहीं। ये सारा काम रास्ते में हुआ, रिसीवर भी अपने ढंग से पाया और सेंडर भी अपने अंदाज से भेज चुका है। ये काम क्यों किया इन्होंने? ताकि इंटरनेट पे जो डेटा का भेजना है या रिसीव करना, ये अमल आसान हो सके। क्लियर है? तो इस तरह के टेक्नोलॉजी को क्या नाम दिया उन्होंने? पैकेट स्विचिंग नेटवर्क। सो इंटरनेट को कहा कि इस टेक्नोलॉजी जो कि ये इंटरनेट इस्तेमाल करता है, इसलिए इंटरनेट को भी आप पैकेट स्विचिंग नेटवर्क कह सकते हैं। कुछ उसमें फायदे भी होंगे, कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। तो कहा डेटा को पैकेट में तोड़ने के फायदे क्या हैं? ये इंटरनेट को इस बात की इजाजत देता है कि वो कम्युनिकेशन की एक ही लाइन को एक ही वक्त में मुख्तलिफ इस्तेमाल करने वालों के लिए इस्तेमाल करें। होगा ना ऐसा? अगर बड़ा डेटा होगा तो बिजी कर देगा, छोटा डेटा अगर जा रहा है तो वो फौरन जाकर दूसरे के लिए फ्री करेगा। पैकेटों को एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक भेजता है जब तक वो मंजिल तक न पहुंच जाए। इस तरह अगर कोई खास कनेक्शन खराब भी है तो दूसरे रास्ता से जा सकता है, जाएगा।
ट्रांसमिशन में अगर कोई गलती हो जाने पर सिर्फ एक पैकेट वापस भेजना पड़ता है, ना कि पूरा पैकेट। अगर डेटा मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ गया, अगर बाई चांस किसी में दिक्कत आ गई, तो आपको किसको रीसेंड करना पड़ेगा? सिर्फ उस डेटा को जिसमें दिक्कत है। अगर 75 पॉइंट पर पहुंच चुका और 25 पॉइंट में दिक्कत रह गई, तो 25 पॉइंट दोबारा रीसेंड करके 100% के तौर पर वो रिसीव कर सकता है। हमको इस तरह फाइल भेजते हैं पीडीएफ वगैरह, जाती है तो पूरी जाती है तो पूरी नहीं जाती। नहीं, आप महसूस नहीं करेंगे कि आप पूरी नहीं भेज रहे हैं। ये तो रास्ते में चेंजिंग वाली बात हुई। आप अपनी पूरी फाइल भेज रहे हैं, पूरी फाइल पैकेट स्विचिंग अपने एतबार से उसको टुकड़ा करेगा और टुकड़ा करके उसको भेजेगा। क्योंकि आपकी जो फिजिकली पार्ट है 4 सफा की, वो 4 सफा तो नहीं जा रहा है ना, वो डिजिट के फॉर्म में जा रहा है। वो डिजिट के फॉर्म में वो कन्वर्ट करेगा। यानी वो टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है कि कैसे उसको पैकेट में डिवाइड करके अपनी मंजिल तक उसको सेंड करेगा। कुछ खामी होती है, बस एक पैकेट दोबारा भेजना पड़ता है। तो एक पैकेट आप दोबारा जब सेंड करेंगे तो ऑलरेडी और दूसरी पैकेट के हिस्से वहां पे मौजूद है। जब आप सेंड करेंगे तो उसमें से जो 25% में दिक्कत आई थी वही जाएगा दोबारा। आप पूरा सेंड कर रहे हैं, लेकिन आपको कामयाबी जल्दी से मिलेगी उसी 25% में। 75 के चक्कर में नहीं रहना हो। आगे क्या लिखा है? प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या होंगे? बताया था प्रोटोकॉल्स क्या? ज़ाब्ता। कहते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल वो स्टैंडर्ड होते हैं, वो मेयार होते हैं जो कंप्यूटरों को एक दूसरे से राब्ता की इजाजत देते हैं। इसको आप ऐसी, मतलब कल तो समझाई दिया था। दूसरी मिसाल एक कुफू की भी हो सकती है। कुफू होती है ना, कुफू अगर बहाल है तो आपके रिश्ते बहाल होंगे, अगर कुफू बहाल नहीं तो रिश्ते बहाल नहीं। तो दो नेटवर्क में अगर रिश्ता बहाल करना है तो दोनों का कुफू बराबर होना चाहिए, दोनों का मेयार बराबर होना चाहिए। एक प्रोटोकॉल ये मुतय्यन करता है कि किस तरह कंप्यूटर एक दूसरे को नेटवर्क पर शनाख्त कर सकते हैं। ये डेटा को भेजने की शक्ल भी मुतय्यन करता है। प्रोटोकॉल ये भी मुतय्यन करता है कि खराब ट्रांसमिशन को किस तरह कंट्रोल किया जाए। तो कितना काम हुआ? राब्ता भी यही करवाता है, भेजने की राहें भी मुतय्यन करवाता है और खराबी को भी कंट्रोल करता है। इंटरनेट पे इस्तेमाल होने वाले कई तरह के प्रोटोकॉल हो सकते हैं। उसमें से क्या क्या नाम लिखा है? TCP/IP, डेकनेट, टॉप, एप्पल, लैड, SMB, DLC, IPX, NetBEUI वगैरह। ये नेटवर्क पर प्रोटोकॉल की मिसाल है। आपके सर दर्द जो आपको समझना है वो TCP/IP जो नेट में इस्तेमाल होता है उसको समझना है। आगे अब वो TCP/IP जो कि ये नेट का इंटरनेट का प्रोटोकॉल है, इसलिए उस इंटरनेट के प्रोटोकॉल कह रहे हैं। इंटरनेट कई नेटवर्कों के मजमूए से मिलकर बना होता है। पुरानी सी बात हो गई है, जो पूरी दुनिया का अहाता करता है। इन नेटवर्कों में बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के कंप्यूटर होते हैं। जाहिर सी बात है, कंप्यूटर कई तरह के होते हैं। कुछ कंप्यूटर के बनाने वाले IBM कंपनी है, कुछ के बनाने वाले एप्पल के हैं, कुछ के और के भी हो सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरर अलग हैं, अलग अलग कंप्यूटर्स हैं। उन अलग अलग कंप्यूटर्स को आपको आपस में जोड़ना है। कोई एप्पल का भी यूज कर रहा होगा, कुछ HP का यूज कर रहा हो, कुछ और को यूज कर रहा होगा, लेकिन कंप्यूटर जो भी होगा, लेकिन सब में इंटरनेट चलना है। तो इन नेटवर्कों में बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के कंप्यूटर होते हैं, इसलिए एक ऐसी चीज का होना जरूरी है जो उस पूरे अमल पर काबू रख सके। यानी इख्तलाफ से कोई मतलब नहीं, कोई वहदती इत्तेहाद पॉइंट आपको लानी पड़ेगी। वो चीज है TCP/IP, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। फुल याद रहेगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये बात यकीनी बनाने के लिए कि मुख्तलिफ किस्म के कंप्यूटर एक साथ काम कर सके, प्रोग्रामर बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के इस्तेमाल से प्रोग्राम तैयार करते हैं। प्रोग्रामर कौन होते हैं? जो कंप्यूटर के मुख्तलिफ प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे ऐप आप डाउनलोड करते हो, तो जो ऐप बनाने वाले हैं उन्हीं बनाने वालों को क्या बोलेंगे? प्रोग्रामर बोलेंगे। तो बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के इस्तेमाल से प्रोग्राम बनाते हैं। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्यों बनाया? क्योंकि अब एक स्टैंडर्ड बनाएगा तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का इस्तेमाल हर जगह होगा, ठीक है। और अगर ऐसी अलग थलग अगर बना दिए तो अलग थलग बनाने की जरूरत में हर जगह उसका इस्तेमाल तो नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी तरीका अपनाए जो स्टैंडर्ड तरीका अपनाए, ताकि उसको सारे लोग फॉलो कर सके। तो मेयारी, एक मेयार के बना। प्रोग्रामर बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के इस्तेमाल से प्रोग्राम तैयार करते हैं।
एक प्रोटोकॉल मुख्तलिफ कवानीन का एक सेट होता है, ठीक है, जो तकनीकी सलाहियत की वजाहत करता है कि किस तरह कोई काम करना चाहिए। वो ये बताता है कि एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कैसे आप जोड़ पाएंगे। इंटरनेट के अंदर इत्तलात को छोटे छोटे पैकेज में तोड़ दिया जाता है, जिन्हें पैकेट कहते हैं, ऊपर बात गुजर चुकी। इन पैकेटों को फिर नेटवर्क पर भेजा जाता है, जहां पर आईपी की ये जिम्मेदारी होती है कि उन्हें दूर दराज मौजूद होस्ट तक पहुंचाए। मौजूद होस्ट तक पहुंचाने का मतलब क्या है? साबित होस्ट का माना आईपी की जिम्मेदारी होती है कि उन्हें दूर दराज में मौजूद होस्ट तक पहुंचाए। जैसे आप यूज कर रहे हैं, आप जब यूज करेंगे तो आप भी एक होस्ट हो सकते हैं, दूसरा बंदा कहीं दूसरी जगह इस्तेमाल कर रहा है, वो होस्ट होगा। तो आपके डेटा को उस होस्ट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? आईपी की है। दूसरी तरफ टीसीपी पैकेटों को मौसूल करता है। तो आईपी ने भेजा, एड्रेस को फाइंड आउट करना और उस एड्रेस पर सेंड कर देना, किसकी जिम्मेदारी हो गई है? आईपी की। और उस आईपी को भेजने के बाद जहां आपने भेजा है उसको रिसीव कर लेना, ये टीसीपी की जिम्मेदारी होगी। मुझे कि जब इंटरनेट में डेटा को रिसीविंग और सेंडिंग दोनों का काम करना है, तो दोनों काम करने के लिए टीसीपी आईपी ये प्रोटोकॉल का इस्तेमाल इंटरनेट में होगा। उनकी गलतियों को चेक करता है, अगर कोई गलती पाई गई तो टीसीपी उस खास पैकेट को दोबारा भेजने के लिए कहेगा। जब सारे पैकेट दुरुस्त हालत में मौसूल होंगे तो टीसीपी नंबरों की तरतीब की मदद से पैगाम को दोबारा तैयार कर देगा। वहां पे जिस अंदाज से आपने भेजा था उसी अंदाज से अपनी मंजिल पर भी डिस्प्ले होगा। द्वारा भेजने के लिए करेगा। हाँ, खास पैकेट को दोबारा भेजने के लिए कहेगा। फाइल को बता आप समझते हो ना, आप महसूस करते हो, कहता है दोबारा भेजिए, लेकिन जहां वो टुकड़े टुकड़े हो गए, जब वो सेंड करेगा, अगर आपकी एक फाइल को 4 हिस्से में बना तो आपको बताएगा कि 4 हिस्सा किया, पता ही ना है उसको। आपस में अंदर ही टेक्नोलॉजी को पता है ना कि 4 हिस्से बना है। जिस हिस्से में क्या तो टेक्नोलॉजी में क्या है कि उस वही हिस्से में प्रॉब्लम है। जो जहां पे 4 हिस्से बनाए थे, अगर वो हिस्सा उसके पास सही है तो वहीं से चला जाएगा उसके पास, आपसे वो कहेगा ही नहीं। ठीक है, आगे क्या हेडिंग है? रूटर्स। थोड़ा सा मुंह गोल करके पढ़ो इसको। राउटर्स लिखा है हमने उर्दू में रूटर इसी। ये क्या होता है? राउटर्स एक डिवाइस होती है, इसी टाइप से डिवाइस होती है। इसका काम क्या होता है कि जैसे एक नेटवर्क है 10 कंप्यूटर का, दूसरा नेटवर्क है 10 कंप्यूटर का, इन दोनों नेटवर्क को आपस में जोड़ देना है। तो जोड़ने के लिए एक डिवाइस होना चाहिए। जिस डिवाइस में उस नेटवर्क के एक केबल हम उस मशीन में लगाएंगे, दूसरे नेटवर्क के एक केबल उसमें लगा देंगे। उस केबल में लगा देने के बाद अब वो 10 कंप्यूटर इधर का 10 कंप्यूटर दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, गोया कि अब नेटवर्क 20 कंप्यूटर का तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो दो नेटवर्क को अगर आपस में जोड़ना हो तो वहां पे एक एक्स्ट्रा आपको डिवाइस का इस्तेमाल करना होगा। उसी एक्स्ट्रा डिवाइस को क्या बोलते हैं? राउटर्स बोलते हैं। लिखता राउटर दो नेटवर्कों के दरमियान डेटा को ट्रांसफर करता है या रास्ता बताता है। हालांकि राउटर उन दो नेटवर्कों के दरमियान डेटा को ट्रांसफर कर सकता है जो एक ही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन राउटर आमतौर से मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी के दरमियान डेटा को ट्रांसफर करता है। मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी की बात यही हो गई कि आपके मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर अपने नेटवर्किंग के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे। तो कहता है ये मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी के जो नेटवर्क हैं, अगरचे वो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन राउटर के अंदर इतना क्षमता है कि मुख्तलिफ तरह के टेक्नोलॉजी वाले नेटवर्क को भी डेटा ट्रांसफर करा सकता है। जैसे इथरनेट, आईबीएम टोकन। चूंकि इंटरनेट हजारों नेटवर्कों से मिलकर बना होता है जो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए राउटर इंटरनेट का एक जरूरी हिस्सा है। क्लियर है? आगे क्या लिखा? आईपी एड्रेस। नाम सुने आप आईपी एड्रेस का? नहीं। इंटरनेट से जब आप जुड़ते हैं तो अगर हम इंटरनेट से जुड़े हैं तो हमारे कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस बनेगा। वो आईपी एड्रेस खुद से जनरेट होगा। ठीक है, और जहां पे हम यूज कर रहे हैं, जिस कंप्यूटर से हम जुड़े हैं, मेन सर्वर पे हमारा आईपी एड्रेस शो कर रहा होगा।
उस आईपी एड्रेस के बुनियाद पे अगर हमको फाइंड आउट करना चाहेगा तो हमारे लोकेशन को फाइंड आउट करके पहुंच सकता है। क्योंकि जब आईपी एड्रेस पता कर लिया तो अब ये भी पता कर लेगा कि ये आईपी एड्रेस किस लोकेशन पे, ठीक है, उस लोकेशन पे उस आईपी एड्रेस के बुनियाद पे पहुंच सकता है। कंप्यूटर पे जब किसी भी कंप्यूटर को या कोई भी सॉफ्टवेयर को जब हम गूगल पे या वो इंटरनेट पे हम ट्राई करते हैं तो उनका एक यूनिक पता हो जाता है। यूनिक या मुनफरिद पता के बुनियाद पे उनकी शनाख्त होती है। उसी को ये नाम देते हैं हॉस्ट नेम। क्या बोलते हैं? हॉस्ट नेम। और ये जो हॉस्ट नेम जो यूनिक होते हैं, ये इनका नंबर में होना कोई जरूरी नहीं है, ये टेक्स्ट में होते हैं। जैसे yahoo.com, timesofIndia.com, ये सब क्या है? अपना एक नाम रखा है सर्वर पे, ठीक है। तो ये जो नाम रखे हैं इन नामों को ये हॉस्ट नेम कहते हैं और ये नाम हमेशा यूनिक होते हैं। लेकिन कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे आप कि कंप्यूटर को ABCD याद करना मुश्किल है, 1 2 3 4 5 याद करना मुश्किल है, क्योंकि कंप्यूटर की ज़बानी 1 और 0 है। तो जो डेटा डिजिट में होंगे उनको याद करना, उनको महफूज करना उसके लिए आसानी है। बनिस्बत ह्यूमन बीइंग को नंबर याद करना मुश्किल है। 4 गो कॉन्टेक्ट नंबर दे दो तो 4 घंटा हमको याद करेंगे तब याद हो, है ना। एक दो अपना ही पर्सनल नंबर तो याद रहता है, दूसरे का नंबर याद भी नहीं रहता। तो नंबर को याद करना ह्यूमन बीइंग के हवाले से मुश्किल है, लेकिन उसके मुकाबले में टेक्स्ट को रखो तो आपको 10 अफराद के नाम तो याद ही होंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट को याद करना ह्यूमन बीइंग के लिए आसान है और नंबर को याद करना कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्यूटर को आसान है। तो चूंकि जो हॉस्ट नेम जो टेक्स्ट में लिखे गए, जब इंसान बोलता है तो उसका एक्चुअल नाम बोलता है yahoo.com, timesofIndia.com, लेकिन जब उसी को कंप्यूटर रिप्रेजेंट करता है तो टाइम्स ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट नहीं करता। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक मुसावी नंबर जनरेट करता है और उसी मुसावी नंबर को क्या बोलते हैं? आईपी एड्रेस बोलते हैं। समझ में आया आईपी एड्रेस? तो कंप्यूटर से जो इंटरनेट से जो भी जुड़ेगा उसका एक यूनिक नाम होता है, उस यूनिक नाम को हॉस्ट बोलते हैं और उसी हॉस्ट नेम का एक मुसावी नंबर जनरेट हो जाता है, उसी मुसावी नंबर को क्या बोल देंगे? आईपी एड्रेस बोलेंगे। मोबाइल यूज कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ जी, मैं नाम वगैरह कुछ डालेंगे? आपका एक मोबाइल खुद एक डिवाइस उससे अटैच होगा। जब मोबाइल आपसे इंटरनेट से जुड़ गया तो उस मोबाइल का ही एक यूनिक नाम देगा। हाँ, उस मोबाइल का एक यूनिक नाम हो जाएगा कि आपका यूनिक नाम या आईपी एड्रेस आपका ये है, और उस आईपी एड्रेस की बुनियाद पे आपके मोबाइल को फाइंड आउट कर लेगा कहाँ पे। क्योंकि जब आईपी एड्रेस जनरेट हुआ तो मैपिंग भी तो चल रही है ना उसकी। गूगल का मैप तो चल रहा है, तो गूगल का मैप जब चल रहा है तो वो मैप तो इंडिकेट कर देता है कि ये पॉइंट कहाँ पे है, करता है ना। तो आप इस दुनिया में जब आप गूगल से अपने आप को जोड़ लिए हो तो मतलब इससे अलग थलग कि जहां तक प्राइवेसी की बात है तो प्राइवेसी तो वही आम कर दिया उसने। अगर वो चाह लेगा कि आप किस लोकेशन पे हो, अगर वो चाहेगा तो आपको कैमरे में कैच कर सकता हो। चलिए, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हॉस्ट नेम वो अनोखे नाम होते हैं जिसका इस्तेमाल हम इंटरनेट पर कंप्यूटर की शनाख्त के लिए करते हैं। हॉस्ट नेम आसान होते हैं क्योंकि उनका इस्तेमाल बहुत सीधा होता है और वो आसानी से याद हो जाते हैं क्योंकि वो टेक्स्ट में लिखे रहते हैं। हालांकि इंटरनेट पे असल काम प्रोग्रामों के जरिए किया जाता है, न कि आदमियों के जरिए। इंटरनेट पे काम कौन करेगा? प्रोग्राम करता है। और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए नाम के बजाय आदात के साथ काम करना आसान होता है। इस वजह से इंटरनेट पे मौजूद हर कंप्यूटर को एक नंबर दिया जाता है। जो हॉस्ट नेम जो बोल रहे थे आप, उसको मुसावी नाम के दिया, नंबर दिया। अंदरूनी तौर पर नेट किसी खास कंप्यूटर को तलाश करने के लिए उन्हीं नंबरों का इस्तेमाल करता है, न कि हॉस्ट नेम का। इन नंबरों को जो इंटरनेट कंप्यूटर के शनाख्त के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको क्या बोलेंगे? आईपी एड्रेस बोलेंगे। आईपी से बोल रहे हैं तो इंटरनेट प्रोटोकॉल लग गया और उसी इंटरनेट प्रोटोकॉल के साथ एड्रेस जोड़ दिया। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस या आईपी नंबर, एड्रेस कह लें या आईपी नंबर कह लें। इंटरनेट एड्रेस भी अनोखे होते हैं लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हो सकते क्योंकि टीसीपी आईपी बहुत सारे मुख्तलिफ मीडिया पर चल सकता है। टीसीपी आईपी नेटवर्क में अनोखे पते एक नेटवर्क, वो लेटर नहीं है, लेयर पर होना चाहिए। नेटवर्क लेयर पर अमल करते हैं। चूंकि आईपी प्रोटोकॉल ही नेटवर्क लेयर पर ठीक तरीके से काम करते हैं
इसलिए एड्रेस स्कीम को आमतौर पे आईपी एड्रेसिंग कहते हैं। अब आईपी एड्रेसिंग होती कैसी है, कितने नंबर उसमें हो सकते हैं, इसको आप कल देख लीजिएगा। ठीक है, आईपी एड्रेस, आईपी नंबर, होस्ट नेम, ये सारे के सारे एक ही चीज है। इंटरनेट से जो भी जुड़े, खा वो कंप्यूटर जोड़ दें, कोई प्रोग्राम जोड़ दें, वो सारे के लिए एक एड्रेस बनेगा। उसी एड्रेस को आप आईपी एड्रेस कर दें नंबर के सूरत में, और टेक्स्ट के सूरत में उसी को आपको होस्ट कर दें। ठीक है।